नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रीपी नाइट पर। जो वाक्य आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि मुझे मेरे अंकल ने कुछ दिन पहले ही बताई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस घटना के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरा गांव कॉलेज से बहुत दूर था। लगभग 2.5 से 3 घंटे आने जाने में लग जाते थे, जिस वजह से मुझे रेंट पर रूम ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही थी। मेरे साथ मेरे गांव का एक दोस्त भी था। उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ली हुई थी, तो हम दोनों साथ में ही रूम ढूंढने लगे। पर रूम कहीं ना मिला। या तो महंगा था या कॉलेज से बहुत दूर था, क्योंकि हमें पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी की भी बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए हम लाइब्रेरी के पास में ही रूम लेना चाहते थे, पर हमें रूम ही नहीं मिल रहा था। हम एक दिन लाइब्रेरी से बाहर की तरफ निकल रहे थे और रूम की तलाश में जा ही रहे थे कि तभी मेरे दोस्त की नज़र एक घर पर पड़ी, जो कि लाइब्रेरी के पीछे की ही तरफ था। मेरे दोस्त ने मुझे बोला, एक बार उस घर में जाकर पूछ कर आते हैं। हम फौरन वहाँ को चले गए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। हमने सोचा कल हम यहाँ फिर से आते हैं। हम वहाँ से जाने ही वाले थे कि वहाँ पर उस घर का चौकीदार आ गया। हमने चौकीदार से रूम के लिए बात की और चौकीदार रूम के लिए मान गया। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने हमें पूरा घर ही रेंट पर दे दिया, वो भी कम किराए पर। हम ये सुनते ही बहुत खुश हो गए और हमने अगले दिन ही अपना सारा सामान वहाँ को शिफ्ट कर दिया। मैं थोड़ा हैरान था कि ये घर हमें इतने सस्ते किराए पर मिल कैसे गया। उस वक्त हम बहुत खुश थे कि हमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन हमारा पहला दिन था। शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छी तरह से बीते और हमारे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे थे, तो हम देर रात तक पढ़ाई किया करते थे। एक दिन मेरा दोस्त जल्दी सो गया था और मैं उस दिन भी रात तक पढ़ाई करने बैठा हुआ था। करीब 1 बज चुका था। मैं पढ़ ही रहा था, तभी मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जो कि कुछ इस तरह थी। मैं सोचने लगा ये आवाज़ कहाँ से आई और मैं रूम के बाहर देखने चले गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद ये हवा से खिड़की बजने की आवाज़ें हैं, और मैं रूम को चले गया और पढ़ने बैठ गया। मैं पढ़ ही रहा था कि वैसी ही आवाज़ें फिर से आने लगी। इस बार तो वो आवाज़ें बहुत ही ज़ोरों से आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर मैं बहुत डर गया और मैंने डर के मारे अपने दोस्त को उठाया और उसे बताया कि बाहर से बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही है। मैं बाहर देखने भी गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर हम दोनों साथ में ही बाहर देखने चले गए, पर वहाँ कोई भी नहीं था और आवाज़ें भी नहीं आ रही थी। मेरे दोस्त ने मुझे बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर हम दोनों वापस रूम को आ गए। मेरे दोस्त ने मुझे बोला, तू इतनी रात तक जागा हुआ है तो नींद के कारण तुझे वहम हुआ होगा, और उसने मुझे सोने को कहा। मुझे भी लगा शायद ये मेरी नींद के कारण हो रहा होगा। ये सब सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर हम दोनों देर रात तक पढ़ने बैठे हुए थे। बाहर से फिर से वैसी ही आवाज़ें आने लगी। इस बार तो मेरे दोस्त को भी वो आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई चल रहा हो। हम दोनों बाहर देखने गए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था।
पर जैसी वो आवाज़ें आ रही थी मानो हमारे अलावा भी घर में कोई और है। देखते देखते हमारी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ी। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हम सोचने लगे इस कमरे को ऐसे बंद करके क्यों रखा है। हम वहाँ से जा ही रहे थे तभी उस कमरे से आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई सामान गिरा हो। हम दोनों वहीं दरवाजे के पास खड़े थे। हमने सोचा शायद अंदर कोई बिल्ली घुस गई होगी, तो हम दोनों अपने रूम की ओर वापस चले गए। हमें बहुत नींद भी आ रही थी तो हम बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब हम उठे तो मैंने अपने दोस्त को बोला आज हम पूरे घर की सफाई करते हैं। तो हम दोनों अलग अलग रूम की सफाई करने लगे। मैं रूम की सफाई ही कर रहा था तभी मेरा दोस्त भागते भागते आया और मुझे कहने लगा कि मैं एक रूम की सफाई कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक बॉक्स पर पड़ी। जब मैंने वो बॉक्स खोल के देखा तो मुझे इसमें ये चाबी मिली। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा कहीं ये चाबी उस रूम की तो नहीं, और हम दोनों रूम खोलने चले गए। हमें क्या पता था कि वो रूम खोलना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। हमने अंदर देखा, अंदर बहुत सा पुराना सामान था और वो सब बिखरा हुआ था और रूम में बहुत सी धूल जमी हुई थी। कमरे की हालत देखकर ये लग रहा था मानो कमरा कई सालों से खुला ही ना हो। हमें अंदर बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कमरे में कोई हो। हमने अंदर अच्छे से चेक किया पर वहाँ कोई भी नहीं था और हम वहाँ से चले गए। हम दोपहर में खाना खाने ही बैठे थे तभी मुझे मेरे घर से कॉल आया और घर वालों ने मुझे किसी काम की वजह से घर को बुला लिया और मैं शाम की बस से ही घर को चले गया। उस दिन मेरा दोस्त उस घर पर अकेला था और जो घटना उसके साथ घटी उस घटना के बारे में सोचकर वो आज भी घबराता है। जब मैं अगले दिन गांव से वापस आया मैंने देखा मेरा दोस्त घर पर था ही नहीं। मैं उसे सब जगह ढूंढने लगा पर वो कहीं ना मिला। मैं सोचने लगा कि वो घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर कहाँ चले गया। मैं उसे कॉल भी कर रहा था लेकिन वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। उसको ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र उस बंद दरवाजे पर पड़ी लेकिन उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सोचने लगा इस कमरे का दरवाज़ा किसने खोला है और मैं उस कमरे के अंदर चले गया। कमरे में अंदर बहुत ही अंधेरा था और मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन की। तभी मेरी नज़र मेरे दोस्त पर पड़ी जो कि अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। मैं देरी ना करते हुए उसे हॉस्पिटल ले गया और जब उसे होश आया और जो उसने मुझे बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने मुझे बताया वो रात तक पढ़ने बैठा हुआ था कि तभी बाहर से आवाज़ें आने लगी। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो थोड़ा सा घबरा गया और वापस पढ़ने चले गया। वो पढ़ ही रहा था कि तभी फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बाहर चल रहा हो। वो डरते डरते दरवाज़ा खोलने चले गया पर तभी भी वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी उसे वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ आई और वो आवाज़ को सुन के देखने चले गया। आवाज़ को फॉलो करते करते वो उस बंद कमरे तक पहुँच गया और वो आवाज़ें अंदर से आ रही थी। तभी किसी ने वो दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। वो दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। वो डरता हुआ कमरे के अंदर चले गया। अंदर बहुत ही अंधेरा था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन की और वो इधर उधर देख ही रहा था पर वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी अंदर कुछ सामान गिरा। उस आवाज़ को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर गया और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। तभी रूम में ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर उसके होश ही उड़ गए। वो रूम से निकलने के लिए भागा ही था कि दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था।
तभी वहां पर जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी। वो डरते हुए इधर उधर देखने लगा, पर उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र एक परछाई पर पड़ी, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अपनी ओर आते हुए परछाई को देखकर वो बेहोश हो गया और उसे सीधा हॉस्पिटल में ही होश आया। मेरे दोस्त के ठीक होते ही हमने ये फैसला किया कि अब हम उस घर में नहीं रहेंगे, और तब हमने आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पता किया, और जो उन्होंने हमें बताया वो सुनकर हम दंग रह गए। उन्होंने हमें बताया उस घर का तो कोई चौकीदार ही नहीं है, क्योंकि इस घर के चौकीदार ने इसी घर के किसी कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी थी, तभी से ये घर बंद पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद हमने देरी ना करते हुए वो घर खाली कर दिया। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जो मेरे अंकल के साथ उनके कॉलेज के दिनों में घटी हुई थी, जो वो आज तक नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने तमाम दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।